नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने कहा है कि वही बुलेट है जिस बुलेट का इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया गया था। यानी 22 अप्रैल को आतंकियों ने जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया था, वही बुलेट्स इन आतंकियों के पास से मिली है जो दाची गांव, जहां पर आतंकियों का एनकाउंटर हुआ कल 11 बजे के आसपास। इनके पास से जो वेपन्स मिले हैं, हथियार मिले हैं, उसमें जो गोलियां मिली है, ये वही गोलियां हैं जो पहलगाम में जब मारी गई थी लोगों को। जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद जब गोलियां निकाली गई, उससे साफ हुआ कि सेम गोलियां हैं। इस बात की पुष्टि देश के गृहमंत्री ने की और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है। मेरे हाथ में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है, ये बयान दिया है। उनका कहना है कि आज सुबह 4:46 पर साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है। अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बता दी है, कब कब कैसे कैसे हुआ। लगातार हम सबको पता है कि 22 अप्रैल से आतंकियों को खोजने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, सवाल भी उठ रहे थे। इस बीच आईबी, रॉ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एनआईए, सभी लोग जांच में जुटे थे। आतंकियों की लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा था। मूसा कहाँ भाग गया था उस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। कई सारे गांव को खंगाला गया, इसके अलावा जंगलों को खंगाला गया। ये जांच में बात सामने आई कि वहाँ से एलओसी करीबन 7 से 8 घंटे की दूरी पर है, तो क्या एलओसी तो नहीं भाग गए वो। ये तमाम ऐसी जानकारी एकत्र करने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि वो 40 किलोमीटर की दूरी पर ही थे आतंकी। लेकिन किस ऐसे एस्केप कैसे रहे, ये बहुत बड़ी अपने आप में जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आईबी ने ये बताते हैं कि 22 मार्च को एक इनपुट मिल गया था आईबी को, 22 मई को, सॉरी 22 मई को, यानी अप्रैल में घटना हुई, 1 महीने के बाद ये इनपुट मिल गया था। इससे दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। दरअसल वो एक ये बताते हैं कि चीन निर्मित एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, सैटेलाइट फ़ोन का। जैसे ही उन्होंने ऑन किया सिग्नल, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ट्रैक किया और पता चला कि दरअसल यही जो आतंकी हैं ये इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनकी मौजूदगी का पता चल गया था। लेकिन इसके बाद देश के गृहमंत्री ने बताया कि वहाँ पर आईबी, रॉ के अधिकारी खंगालते रहे जंगलों में। पूरे 1 महीने तक ये कवायद चलती रही, यानी 22 मई से 22 जुलाई तक ये कवायद चलती रही। पहाड़ों में की ऊंचाई में घूमते रहे, कहाँ आतंकी छिपे, तमाम जानकारियाँ एकत्र करते रहे। अब आप सुनिए, ऑपरेशन महादेव चलाया गया और इसमें मैं आपको बताता हूँ जो 3 आतंकियों को मारा गया, सुलेमान, जिब्रान और हमजा, ये अफगानी था। हमजा ये पता चला है। इसके अलावा ये भी जांच में बात सामने आई कि कैसे कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ। दरअसल लोकसभा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों द्वारा ऑपरेशन महादेव की विस्तृत जानकारी दी गई। ये कहा गया कि 4 से 5 राउंड पहचान स्थापित की गई। कई बार मल्टीपल लेवल पर क्रॉस चेक किया गया, तब जाकर ये साफ हुआ कि आतंकी जो थे वो, जब आखिरी पुष्टि आज सुबह हुई, जिसके बाद अब लोकसभा में उन्होंने बयान दिया और इस बात की पुष्टि की। उनका कहना था कि सरकार और एजेंसियों ने इसकी बंदोबस्त कर दी थी कि आतंकी किसी भी हालत में देश की सीमा छोड़कर बाहर ना जा पाए, ऐसा उनका क्लेम है। मतलब जो बॉर्डर एरियाज थे उन पर अलर्ट कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि वो देश के अंदर थे तो कहाँ थे। खूब खोजने की उनको कोशिश की गई, शुरुआत में वो नहीं मिले, लेकिन 22 मई को उनकी जो लोकेशन थी वो इस्टेब्लिश हो गई। ये भी पता चला कि उनके पास एक चीन निर्मित एक डिवाइस था। जैसे ही उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ किया, सिग्नल क्रैक कर लिए थे। इसके बाद ये भी पता चला कि इस कोशिश में 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। इसमें आतंकवादियों के वहाँ होने की पुष्टि हुई। इससे आतंकवादियों के वहाँ इसके बाद 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक साथ आतंकियों को घेर लिया। 5 ह्यूमन एसेट्स भेजे गए। जब सोमवार को हुए ऑपरेशन में पहलगाम पर हमला करने वाले तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। 4 से 5 राउंड उनकी जो प्रेजेंस थी कि भाई ये वही आतंकी है नहीं है, इसकी स्थापित करने की कोशिश की गई। जब गोलियां, रिपोर्ट सामने ही पता चला जो गोलियां हैं वो सेम गोलियों का इस्तेमाल हुआ था। एक तो ये, दूसरा इससे पहले मैनुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर चेक किया गया सिग्नल के जरिए कि अब ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और लोग मारे जाएं, या ऐसा ना हो वो आतंकी ना हो, या फिर किसी और आतंकी इस केस से ना जुड़े हो, कोई और घटना को अंजाम देने की फिराक में या दे चुके हों। ये सबसे बड़ा एजेंसीज के लिए खतरा था और ये सोचने पर मजबूर थी और इसी को सत्यापित किया जा रहा था, वेरीफाई किया जाता, क्रॉस वेरीफाई किया जाता। लेकिन जब पूरी तरह से उनको घेर लिया गया, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस कई बार सत्यापित करने के बाद ये साफ हो गई कि ये वही आतंकी है, उसके बाद उन पर अटैक किया गया।
ये भी पता चला कि एनआईए ने पहले ही आतंकवादियों को आसरा देने वालों को अपनी हिरासत में रखा है, जो इनको यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो वहाँ पर थे, जिन्होंने इनको आसरा दिया। कई सारे लोगों को इसमें डिटेन किया था, कई लोगों को अरेस्ट किया था। कल 4 लोगों ने पुष्टि की कि ये तीनों आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार हैं, मगर हमने इस पर भरोसा नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने आतंकी घटनास्थल से मिले कारतूसों का एफएसएल पहले से करा रखा था। चंडीगढ़ एफएसएल से मिली बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार था। ये आतंकी जब कल मारे गए तो इनके पास से 3 हथियार मिले। अब हथियार कौन कौन से थे? एक था M9 अमेरिकन राइफल, एक थी 2 AK-47 राइफल। जो कारतूस मिले वो M9 और AK-47 राइफल के थे। अब देखिए क्लियर हो गया, M9 और AK-47 राइफल्स के थे। मगर इससे भी हम संतुष्ट नहीं हो। उन्होंने बोला कि आतंक की पहचान स्थापित करने के लिए उनके पास से बरामद तीनों राइफलों को श्रीनगर से विशेष विमान से चंडीगढ़ पहुंचाया गया और इन राइफलों से पूरी रात फायरिंग करके इनके खोखे जनरेट किए गए। दोनों खोखों का मिलान किया गया। पहलगाम में मिले खोखे और यहाँ चंडीगढ़ में फायरिंग में निकले खोखों का मिलान किया गया। राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तय हो गया कि इन्हीं तीनों राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी। तो ये बहुत क्लियर कट हो गया कि इन तीनों राइफलों का इस्तेमाल हुआ था। आप सोचिए, चंडीगढ़ भेजा गया फॉरेंसिक लैब, वहाँ वो फायर किया गया, वहाँ से खोखे जो निकले उनका मिलान किया गया, जो पहलगाम में जो खोखे मिले थे, तब साफ हुआ कि ये वही थे। घंटे, मिनट या सेकंड का ब्यौरा देते हुए ये कहा कि आतंकी कैसे मारे गए। उन्होंने बताया कि संशय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे हाथ में, 6 वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है, क्रॉस चेक किया है और सुबह ये रिपोर्ट आई है और अब बिल्कुल ये क्लियर 100% वही गोलियां हैं जो वहाँ चलाई गई थी। यानी अब भारत सरकार, ये एक तरह से कहा जाए कि 1000 लोगों से 3000 घंटे तक पूछताछ की गई, कईयों के वीडियो बनाए गए, स्केच बनाए गए, तमाम जानकारी उन्होंने दी। लेकिन अब देश के गृह मंत्री ने क्लियर कर दिया ये वो तीनों आतंकी वही थे। इनके पास से जो हथियार मिले थे ये वही हथियार थे जिनसे गोलियां चलाई गई थी। जो गोलियां वहां से खोखे बरामद हुए, इनसे जो गोलियां चलाई गई चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में, वही खोखे मिलान हुआ, सेम पाए गए। इसी बेसिस पर उन्होंने कहा। जाते जाते सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर तोयबा ने और इसके आउटफिट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मान्यवर, हमने तुरंत ही इसकी जांच एनआईए को दे दी। हमने पूरी व्यवस्था की। सेना, BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि ये लोग देश छोड़कर भाग न जाए। और मान्यवर, इसकी जांच की शुरुआत हुई। एक थकाने वाली बहुत लंबी जांच हुई है। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया। और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि 21/4/25 की रात को 8 बजे 3 आतंकवादी बेसरन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित परवेज ढोक में आए थे। आतंकवादियों के पास AK-47 और M9 कार्बाइन थी। जो 2 आतंकवादियों ने काली पोशाक पहनी थी और एक ने छद्म वेश किया था। खाना खाया, चाय पी और ढोक से निकलते वक्त कुछ खाना, नमक, मिर्च और मसाले लेकर वो चले गए। मान्यवर, उस वक्त हमने जिन
खोखो को रिकवर किया था, इसको हमने चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और जब चंडीगढ़ एफएसएल में टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वही राइफल से एप्को आतंकी हमला हुआ था, वो भी निश्चित हुआ। तो आज इसके साथ साथ दूसरे एप्को आतंकी हत्या को अंजाम देने वाले आतंकियों का भी इसके साथ ही समाप्ति हुई है, उनको मार दिया गया है मान्यवर। और इसके बाद में स्केच बनाया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की माता जो थी, इन्होंने ये तीनों आतंकियों के मृतदेहों को पहचान लिया है। दोनों आतंकवादी घटना में साथ लेने वाले उनके साथियों ने भी पहचान लिया है। और अब उसकी एफएसएल की पुष्टि भी आज सुबह 4 बजे हो गई थी। अब मैं जांच का पूरा ब्यौरा बताना चाहता हूं मान्यवर। ये हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हमले में 2 AK-47 और 1 M9 कार्बाइन का प्रयोग किया गया था। और अब जो पकड़े गए हैं, इसके सुलेमान के कारण एप्को का मामला भी आज रिजॉल्व हो रहा है। और आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 स्थानीय लोगों को भी इस केस में पकड़ लिया गया।